हाय दोस्तों, नमस्ते। मैं हूं आपका दोस्त यश कोडेज से। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि जावा एपीआई क्या है और जावा में हम इसका यूज कैसे कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम एक प्रोग्राम बनाएंगे और उस प्रोग्राम के साथ हम जावा एपीआई का यूज करके देखेंगे। तो दोस्तों, जुड़े रहिए मेरे साथ। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ये जो सब्सक्राइब का बटन आपको दिखाई देता है, आप यहाँ क्लिक कीजिए। जैसे ही आप सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ जाएंगे। दोस्तों, आपके सब्सक्राइब से ही ये चैनल आगे बढ़ेगा, तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल ऑन यूट्यूब। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले एक प्रोग्राम बनाकर देखते हैं। सबसे पहले हमें एक फाइल बनाना होगी। फाइल का नेम आप हेलो दीजिए। इसके बाद उसका एक्सटेंशन आप जावा रख दीजिए। इसे आप नोटपैड प्लस प्लस पे ओपन कीजिए। इसके बाद आपको क्लास बनानी होगी। क्लास बनाने के लिए क्लास कीवर्ड का यूज कीजिए। इसके बाद आप क्लास का नेम हेलो असाइन कर दीजिए। फिर क्लास को आप डिफाइन कर दीजिए। एग्जीक्यूशन के लिए आपको मेन मेथड बनाना पड़ेगा। तो आप लिखिए सबसे पहले पब्लिक, फिर इसके बाद आप लिखिए स्टैटिक, फिर लिखिए वॉइड, फिर लिखिए मेन। इस मेन के पैरामीटर में आप लिखिए स्ट्रिंग, फिर लिखिए आप args और फिर इसे डिफाइन कर दीजिए। अगर आप JDK 7 या फिर JDK 8 यूज कर रहे हैं तो ये पूरा लाइन लिखना कंपल्सरी है। ये जो args आपको दिखाई देता है, इसकी जगह आप कुछ और भी लिख सकते हैं आइडेंटिफायर के रूल्स को फॉलो करते हुए, क्योंकि ये अरे का नेम है। यहाँ ये जो वॉइड लिखा हुआ है, इसका मीनिंग होता है वैल्यूलेस। इस मेन मेथड के लिए आपको कोई वैल्यू रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। ये जो स्टैटिक आपको दिखाई दे रहा है, इसके थ्रू इस मेन को मेमोरी मिलता है और इसके स्कोप में जो भी आएगा उसे मेमोरी असाइन हो जाएगा। ये जो पब्लिक लिखा हुआ है, ये कीवर्ड है। यहाँ पर ये एक्सेस स्पेसिफायर का काम कर रहा है। ये बता रहा है कि इस मेन का स्कोप पूरे प्रोजेक्ट तक है। इसके बाद इस मेन के इनसाइड हमें कुछ प्रिंट करवाना है, तो एक लाइन लिखना पड़ता है और वो लाइन है system.out.println। इसके बाद क्या प्रिंट करवाना चाहते हैं वो आप यहाँ लिख दीजिए। जैसे कि मैं हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ लिख दिया हेलो वर्ल्ड। अब लिख तो दिया मैंने, लेकिन इस पूरी लाइन को अगर मैं अच्छे से समझना चाहता हूँ कि ये लाइन जो लिखी हुई है ये क्यों लिखी हुई है और ये कैसे प्रिंट हो जाएगा, तो इसके लिए आपको जावा एपीआई को समझना पड़ेगा। अगर आप जावा एपीआई को अच्छे से समझ लेते हैं तो आप जावा के किसी भी प्रोग्राम को अच्छे से समझ पाएंगे। तो आज मैं आपको सिखाता हूं कि जावा एपीआई को हम कहां से देख सकते हैं और किस तरीके से उसे रीड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप गूगल का पेज ओपन कर लीजिए। जैसे ही आप गूगल का पेज ओपन करते हैं तो यहाँ पर लिखिए आप जावा एपीआई। जैसे ही आप जावा एपीआई लिखते हैं तो यहाँ पर आपको ओरेकल की साइट दिखाई देगी। इस यूआरएल पर आप क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपका जावा एपीआई ओपन हो जाएगा और यहाँ पर ये जो सेक्शन आपको दिखाई देता है ये पैकेज सेक्शन है। ये जो सेक्शन आपको दिखाई देता है क्लासेस का सेक्शन है और ये जो सेक्शन आपको दिखाई देता है ये डिस्क्रिप्शन का सेक्शन है। ठीक है, तो हमें ढूंढना है कि सिस्टम नेम का जो क्लास है वो कौन से पैकेज के इनसाइड है। तो सिस्टम नेम का जो क्लास है वो जावा के LNG पैकेज के इनसाइड है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जावा का LNG पैकेज बाय डिफॉल्ट इंपोर्ट रहता है, उसको अलग से इंपोर्ट नहीं करना पड़ता। अगर आप चाहें तो इंपोर्ट कर सकते हैं, वो ऑप्शनल है। तो जावा का LNG पैकेज यहाँ हम कैसे ढूंढ सकते हैं? या तो आप मैन्युअल ढूंढ सकते हैं या फिर आप फाइंड कर लीजिए। फाइंड करने के लिए बहुत आसान तरीका है। आप जितना भी कंटेंट आपको दिखाई देता है इस पूरे को आप सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल A प्रेस कीजिए, फिर इसके बाद कंट्रोल F
जैसे ही प्रेस करते हैं तो ये फाइंड का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर आप लिख दीजिए LNG। जैसे आप यहाँ LNG लिखेंगे तो देखिए फाइंड हो चुका है। यहाँ आप क्लिक कीजिए। यहाँ जैसे आप क्लिक करते हैं तो नीचे इससे रिलेटेड यानी कि इस पैकेज में कौन कौन से इंटरफेसेस है, कौन कौन सी क्लासेस है, कौन कौन से इनम्स है, कौन कौन से एक्सेप्शंस है, कौन कौन से एरर्स है, कौन कौन से एनोटेशन टाइप्स है, उन सबका पूरा बायोडेटा यहाँ पे आ जाएगा। अब हमें क्लास कौन सी चाहिए, हमें चाहिए सिस्टम नेम की क्लास। तो ये रही सिस्टम नेम की क्लास। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इधर इस सिस्टम नेम की क्लास का डिस्क्रिप्शन हमें पता चल जाएगा। यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं इसके बारे में। ये पब्लिक क्लास होती है और फाइनल क्लास है। पब्लिक है और फाइनल है। फाइनल है तो इसका मतलब ये है कि अब इसका और कोई चाइल्ड नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कोई क्लास फाइनल होती है तो फिर उस क्लास को आप इनहेरिट नहीं कर सकते। चलिए इसके बारे में आगे के वीडियोस में हम डिटेल में समझेंगे, बट अभी हम समझना चाहते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। तो इसके अंदर फील्ड्स है, मेथड्स है और इनका पूरा डिटेल है। तो इसके अंदर कौन कौन सी फील्ड्स है, इसके अंदर एरर है, इन है और आउट है। जैसे ही हम आउट को देखते हैं तो हमें समझ में आता है। यहाँ ये देखिए आउट, ये आउट एक फील्ड है। कैसा फील्ड है एक बार फिर से देखते हैं। यहाँ पर ये एक स्टैटिक फील्ड है और इसका रिटर्न टाइप प्रिंट स्ट्रीम है। तो देखिए दोस्तों, ये एक स्टैटिक फील्ड है तो इसका मतलब ये है कि आप सीधे इसे क्लास नेम से कॉल कर सकते हैं और जैसे ही इसे कॉल किया जाएगा तो इसका रिटर्न टाइप प्रिंट स्ट्रीम होने की वजह से ये प्रिंट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। और ये जो प्रिंट स्ट्रीम है जावा के आईओ पैकेज के इनसाइड एक क्लास होती है। इस क्लास के इनसाइड जितनी भी मेथड है उनको इस ऑब्जेक्ट के बेसिस पे हम कॉल कर सकते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ क्लिक करेंगे तो ये पहुंच जाएगा जावा के आईओ पैकेज के इनसाइड जो प्रिंट स्ट्रीम क्लास है वहां पर। और जैसे ही यहाँ पहुंच जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि इसके इनसाइड कौन कौन सी मेथड्स है। तो ये देखिए इतनी सारी मेथड्स है इसके इनसाइड। जनरली हम प्रिंट और प्रिंट एलन को देखते हैं तो यहाँ पर देखिए ये रही प्रिंट एलन मेथड और अभी हमने जो प्रिंट एलन मेथड यूज की है वो ये है, ठीक है, जिसके अंदर हमने स्ट्रिंग में हेलो वर्ड लिखा था, ये वो मेथड है। तो अब आपको इस लाइन का मतलब समझ में आ गया होगा कि जैसे ही हम सिस्टम नेम की क्लास से इस आउट नेम की फील्ड को कॉल करते हैं तो यहाँ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है जो कि प्रिंट स्ट्रीम क्लास का होता है। और जैसे ही वो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो उस ऑब्जेक्ट के बेसिस पे प्रिंट स्ट्रीम क्लास के अंदर रखी हुई इस मेथड को हम कॉल कर पाते हैं और हमें क्या आउटपुट मिलता है, हेलो वर्ड। तो आइए देखते हैं कि क्या हमने जो प्रोग्राम बनाया है बिल्कुल सही है, क्या उसका आउटपुट वाकई में हेलो वर्ड आएगा। तो उसे देखने के लिए हमें क्या करना होगा, इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन करना होगा। कंपाइल और रन करने के लिए हमें CMD को ओपन करना होगा। तो Notepad++ ने आपको फैसिलिटी दी है कि आप CMD को यहीं ओपन कर सकते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पर राइट क्लिक करें, इसके बाद ओपन कंटेनिंग फोल्डर इन CMD, यहाँ लिखे आप जावा सी, इसके बाद फाइल नेम विद एक्सटेंशन। तो हमारी फाइल का नेम है हेलो और एक्सटेंशन है .java। जैसे ही हम लिखते हैं इसके बाद हम इंटर प्रेस करेंगे। अगर हमने कोई गलती नहीं की है हमारे प्रोग्राम में तो सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा। तो देखिए कंपाइल हो चुका है। कंपाइल होने के बाद ये जो क्लास नेम आप देख रहे हैं, इस क्लास नेम के थ्रू एक क्लास फाइल जनरेट होगा। ये देखिए hello.class, और इस क्लास को हमें रन करना है। तो इसे रन करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर हमें लिखना होगा जावा, इसके बाद क्लास का नेम, और ये एक्सटेंशन हमें हटा देना है क्योंकि रन होता है क्लास नेम से विदाउट एक्सटेंशन। इसके बाद आप इंटर प्रेस कीजिए। जैसे आप इंटर प्रेस करते हैं तो देखिए ये हेलो वर्ड प्रिंट हो चुका है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आया हो तो आप इसे डिसलाइक कर सकते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम है, या आप कुछ और जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख दीजिए। डेफिनेटली मैं उस कमेंट को पढ़ूंगा और उसके लिए एक नया वीडियो लॉन्च कर दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।